नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप। दोस्तों हाज़िर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, कल एक मेरे भाई ने बहुत ही प्यारा सवाल किया था कि डॉक्टर साहब, भस्मों में ऐसा क्या होता है कि जो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं और इतना ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाती हैं। तो उन्होंने ये सवाल किया जो कि बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा। तो मैंने अपने उस भाई को कहा कि इस सवाल पे मैं वीडियो बनाऊँगा। तो उसी टॉपिक पे दोस्तों आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, जो भस्में बनाई जाती हैं वो किसी ना किसी मेटल या फिर कोई धातु हो या कोई रत्न हो या कोई जहरीली जड़ी बूटी हो, इनकी ही भस्में बनाई जाती हैं। आम तौर पे नॉर्मल किसी भी जड़ी बूटी की भस्म बना के यूज़ नहीं की जाती। ये जो जहरीली चीज़ें होती हैं उनकी ही भस्में बनाई जाती हैं, क्योंकि उनके जहर को ख़त्म करना होता है। जो कि आग से उनका जहर ख़त्म हो जाता है और उनकी पावर कुछ कम हो जाती है और फिर उसे यूज किया जाता है ताकि वो हमारा शरीर उसे सहन कर सके। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं धातुओं की। तो धातुओं में जिस तरीके से धातु होते हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इसी तरीके से हमारी जो बॉडी में तत्व होते हैं वो भी इसी तरीके के होते हैं। हमारे शरीर में जो आयरन का काम होता है, जो लोहे का काम होता है, उसका काम होता है खून बनाना, और खून बनाने का काम ही लोहा भस्म होती है। वो चीज़ उस चीज़ के ऊपर काम करती है। इसी तरीके से और बहुत सारी भस्में, जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर सप्त धातु होते हैं, उसी तरीके से 7 धातु होते हैं, उनके 7 उपधातु होते हैं, रत्न भी होते हैं, उनके उपरत्न भी होते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों ये दवाइयों में काम आते हैं। तो अब दोस्तों, जो भस्मों का काम होता है, एक तो भस्मों का काम होता है बहुत ही तेज़ी से रिजल्ट दिखाना। आम तौर पे हम जो जड़ी बूटियों वाले फार्मूले यूज करते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे असर दिखाते हैं, मगर जो भस्मों वाले फार्मूले होते हैं वो तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं। और इसके अलावा जो उच्च कोटि की बनी हुई भस्में होती हैं, जिस तरीके की हम बनाते हैं, उन्हें खाने के बाद वो तुरंत शरीर के अंदर घुल जाती हैं, यानी कि तुरंत वो हजम हो जाती हैं। और जैसे जड़ी बूटियां हैं, वो हजम होने में भी थोड़ा टाइम लेती हैं, क्योंकि उनकी उतनी ज़्यादा घुटाई, उतनी ज़्यादा पिसाई नहीं होती, उतनी ज़्यादा वो बारीक नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, भस्मों की तो घंटों के हिसाब से रगड़ाई होती है, तो वो जैसे ही हमारे अंदर जाएगी तुरंत हजम हो जाएगी। और फिर दोस्तों सबसे मेन चीज़ एक और है, जो भस्मों की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। जो भस्मों की मात्रा होती है बहुत कम होती है। वो एक कशकाश के दाने से लेके 1 ग्राम तक हो सकती है, और जो जड़ी बूटियों की मात्रा होती है वो 1 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक हो सकती है। तो जब 10 ग्राम दवा खानी होती है तो काफ़ी ज़्यादा समस्या उस टाइम आती है। तो इस चीज़ में भी भस्में जड़ी बूटियों से आगे निकलती हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि जड़ी बूटियाँ अच्छा काम नहीं करती। जड़ी बूटियों का ही दोस्तों खेल है आयुर्वेद में, क्योंकि जो हमें भस्में बनानी हैं, उन भस्मों को बनाने के लिए भी हमें जड़ी बूटियों की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों पहले भी मैंने बताया था, अब फिर मैं आपको बता देता हूँ। भस्में 3 तरीक़ों से बनाई जाती हैं। नंबर 1, पारे से, गंधक से और जड़ी बूटियों से। जो मेटलों की भस्में बनाई जाती हैं वो इस तरीके से इन 3 चीज़ों से बनाई जाती हैं। और चौथी चीज़ जो दोस्तों आम खास रत्न होते हैं, गोदंती वगैरह होती है, तो इनकी भस्में डायरेक्ट ही बन जाती हैं। अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहें डायरेक्ट भी बन जाती, मगर अगर हम इन्हें किसी जड़ी बूटी के पुट दे दें तो उस जड़ी बूटी का असर उसमें चला जाता है और वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। तो मेन दोस्तों 3 ही तरीके हैं, पारा, गंधक और जड़ी बूटियाँ। जो पारे की पुट दे के बनाई गई भस्में होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, और जो जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं वो उससे कुछ कम होती हैं। और कुछ जड़ी बूटियों की पुट देने से भस्में पारे वाली पुट से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती हैं। और जो तीसरे नंबर पे आती है गंधक से, तो जो गंधक के अंदर हम धातु रख के उसे जला देते हैं तो वो बहुत ही कम गुणवत्ता वाली होती हैं। और इस तरीके की भस्में दोस्तों पहली बात तो यूज करनी ही नहीं चाहिए, और अगर यूज करनी भी हो तो बहुत ही इमरजेंसी में यूज करें, क्योंकि उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और उनका असर भी कम होता है। बाकी जो जड़ी बूटियों में, उच्च कोटि की जड़ी बूटियों में बनी हुई भस्में हैं और पारे की पुट उन्हें दी गई है,
तो वो तो दोस्तों सोना भस्म को भी फेल करने वाली चीज़ होती है। इस तरीके की भस्में कुछ उच्च कोटि के वैद्य ही बनाएंगे। आमतौर पे दोस्तों आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे भी लगभग जितने भी वैद्य हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, 90% ऐसे हैं जिन्हें खरलों के बारे में भी जानकारी नहीं थी। जब मैंने खरलों के बारे में जानकारी दी तो उसके बाद उनमें से कुछ वैद्यों ने अच्छी खरलें यूज करना स्टार्ट कर दी। बाकी ज़्यादातर अभी भी थर्ड कैटेगरी की खरलें यूज करते हैं। तो उस तरीके की खरलों में दोस्तों उच्च कोटि की दवाइयाँ नहीं बनाई जा सकती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। और दोस्तों इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल संदीप आयुर्वेदा 2 को भी सब्सक्राइब करें।